चलिए बच्चों, सॉरी, थोड़ा कैमरा बंद हो गया, इसके वजह से वो ब्लर आ गया। 33 नंबर तक लिखे थे, आगे 34वें से आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन है, आगे आप लोग देखो। एक आदमी, अच्छा क्वेश्चन है, एक आदमी 3,250 रुपए का लोन लिया। उसने पहले महीने 20 रुपए दिए, फिर प्रति महीने 18 मतलब 15 रुपया बढ़ाता गया। वह कितने महीने बाद लोन चुकता कर देगा? देखो, टोटल लोन कितना था, टोटल लोन कितना लिया था? टोटल लोन 3,250 रुपया है, 3,250 रुपया है। अब ध्यान से देखो, यहां पर एक एपी बनेगी, यहां एक एपी बनेगा। कैसे बनेगा? क्योंकि पहले महीने में 20 रुपया दिया, अगले महीने में 15 और बढ़ाया, तो 15 20 कितना हो गया? 35, फिर 15 और बढ़ाया तो 50, फिर 65। ऐसे डेढ़ कितने महीने में इसका लोन चुकता होगा? हम मान लेते हैं, माना n माह में लोन चुकता होगा, लोन चुकता होगा, n माह में लोन चुकता होगा। इसका मतलब n पदों का योग दे दिया है। SN बराबर कितना? 3,250 रुपया। सूत्र लगाओ n/2 ना, सूत्र लगाओ n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 3,250। अब इसका गुणनखंड करते हैं, तो यहां से देखो n/2, 2 गुणे a का मान कितना मिला? 20 प्लस n-1 इंटू डी कितना मिला? 15 बराबर कितना? 3,250। गुणनखंड करते हैं तो n/2 20 दूना 40, 15 n-15 बराबर 3,250। 2 का तिरछा गुणा करेंगे तो n यहाँ पर कितना मिल जाएगा? 25 प्लस 15 n बराबर 6,500 हो जाएगा 2 से गुणा करने पर। फिर यहाँ से 25n कितना मिल जाएगा? 25n 15n स्क्वायर बराबर 6,500। 5 से भाग कर देते हैं तो 5n 5 तिया 15, 1,300 आ जाएगा। तो यहाँ से 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1,300 बराबर 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां से एक n का मान 20 मिल जाएगा, और इसका फैक्टर कर देते हैं। किसमें फैक्टर करते हैं? इसका फैक्टर करना पड़ेगा, गुणनखंड। छह दूना 12, 2 से काट देते हैं तो 2 से काटने पर क्या हुआ? 2 सते 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 65। 60 और 65 में तोड़ो, 65 60 में तोड़ो। चलो इसको श्रीधराचार्य से ही तोड़ देते हैं, वैसे तोड़ने में टाइम लग रहा है। श्रीधराचार्य से देखो, a बराबर 5 मिला, b का मान कितना मिला? a बराबर 3 मिला, a बराबर कितना मिला? 3। a की वैल्यू 3 मिली, b की वैल्यू 5 मिली, और c की वैल्यू -1,300 मिला। तो n बराबर -b मतलब -5 प्लस माइनस हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। 5 25 माइनस माइनस प्लस होगा, 5 तिया 15, 13 करोगे 15, 600 हो जाएगा, और भागे में 2 गुणे 3 हो जाएगा, 2 गुणे 3 हो जाएगा। तो n बराबर -5 प्लस माइनस 15, 625 आ जाएगा जोड़ने पर, बटे 6 हुआ। तो 15 625 का मतलब होता है 125 का वर्गमूल होगा। तो n बराबर -5 प्लस माइनस 125 बटा 6 हुआ। प्लस लेने पर, क्या लेने पर?
प्लस लेने पर, तो केवल प्लस लेते हैं, तो n बराबर -5 प्लस 125 भागे 6, तो n बराबर 120 भागे 6, तो n बराबर कितना आ जाएगा 20 माह। थोड़ा मैनेज करके बच्चों लिखोगे तो समझ में आएगा। तो इसका जो लोन होगा वो कितने माह में चुकता हो जाएगा, 20 माह में चुकता हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि 636 योग प्राप्त करने के लिए श्रेणी के कितने पद लेने होंगे। तो ध्यान से देखो, प्रथम पद a बराबर है 9, d बराबर 17 में से 9 घटा 8, कितने पदों का योग हम मान लेते हैं, माना n पदों का योग, माना n पदों का योग जो है वो कितना है 636 है। इसका मतलब n पदों का योग n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर है 636 है। अब यहाँ से n का मान निकालना है, n बाई 2 गुणे a का मान 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 8 है। 636, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा n बाई 2, 9 दूना 18, 8n माइनस 8 बराबर 636। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, n बाई 2, 10 प्लस 4n बराबर 636। फिर जब गुणा करोगे, 2 से भाग करोगे n, 5 प्लस 4n बचा ना, यहाँ 8 है, 4 की जगह 8 है, तो यहाँ से 8n भाग करने पे 4 हो जाएगा 636। गुणा करोगे तो 5n प्लस 4n स्क्वायर बराबर 636, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। इसका गुणा करोगे तो इसका गुणा करोगे, 6 चौक 24 के 4, 4 तिया 12, 2 14, 4 छंग 24, 1 2544 आएगा। तो इसका फैक्टर देखो हो जाएगा 4n स्क्वायर, 53n माइनस 48n। 53 में से 48 घटाओगे तो कितना मिल जाएगा, 53 में से 48 घटाओगे 5 मिल जाएगा, गुणा करोगे 2544 आ जाएगा। यहाँ से n कॉमन ले लोगे, 4n प्लस 53 हो जाएगा, माइनस 12 कॉमन ले लो, 4n प्लस 53 बराबर 0। एक ब्रैकेट में n माइनस 12, दूसरे में 4n प्लस 53 बराबर 0। ये 0 बराबर लेंगे नहीं, चूंकि n का मान ऋण में आ जाएगा, ऋण लेना नहीं है। n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर 12। कुल मिला 12 पदों का योग क्या हो गया, 636 होगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। ये देखो क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पर a बराबर 16 है, अंतिम पद क्या है, अंतिम पद l बराबर कितना है 400, l बराबर कितना है 64 है, और इसका योग कितना है, इसका योग 400 है। तो हमसे कह रहा पदों की संख्या और सार्वधान्तर ज्ञात करो। सबसे पहले योग का एक सूत्र हम लोग जानते थे, क्या, n बाई 2a प्लस l बराबर कितना हो गया 400। तो n बाई 2, a का मान कितना है 16 और l का मान कितना है 64 बराबर 400। 64 16 कितना हो जाएगा, 64 16 80 हो जाएगा, क्या 6 4 10 6 1 7 400। इसको कैंसिल करोगे तो 40 आ जाएगा ना, तो 40 n बराबर 400। तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 400 भागे 40, तो 40 दहम्मा 400, कुल पदों की संख्या 10 आ गई। अब कह रहा सार्वधान्तर के लिए हम लोग एक सूत्र निकालते, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो l का मान कितना है 64, a का मान 16, n कितना मिला 10 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर घटाओगे 64 माइनस 16 बराबर 9d, कितना बचा 14 में से 6 घटा 8, और यहाँ से बचा 5, 5 में से घट 48 बराबर 9d ना। तो यहाँ से d बराबर 48 भागे 9, 3 से काट देते हैं,
16 बटे कितना हो जाएगा 3, तो इसका सार्वधांतर 16/3 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा गया है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है और 17 पदों का योगफल 289 है। श्रेणी का प्रथम पद और सार्वधांतर निकालो। अच्छा प्रश्न है। देखो 8 पदों का योग, 8 पदों का योग कितना दिया है 64 है। सूत्र क्या होता है 8/2, 2a गुणे मतलब 8 - 1 इंटू डी बराबर है 64। तो 8 को 2 से भाग करोगे 4 हो जाएगा और 2a प्लस 7d बराबर कितना मिला 64। 2 से 4 से 64 में भाग करोगे तो 2a 7d बराबर 16 चौके 64। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर तथा हमको क्या दिया है, तथा दिया है 17 पदों का योग। 17 पदों का योग कितना दिया है 289 है। तो इसका 17/2, 2a प्लस 17 - 1 इंटू डी बराबर 289। अब 2 ऊपर 17 नीचे चला जाएगा तो यहाँ से मिला 2a प्लस 16d मिला। ठीक है, 2a प्लस 16d बराबर 289 गुणे 2 भागे 17 हो जाएगा। 17 17 289 होता है। तो यहाँ से 2a 16d बराबर 17 दूना 34। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। प्यारे बच्चों देखो लेफ्ट वाला लेफ्ट से 2a से 2a कैंसिल हुआ। 16d में से 7d घटा तो 9d बचा। 9 7 16 होता है। 34 में से 16 घटेगा। देखो 34 में से 16 घटाओ, 34 में से 16 घटाओ, 14 में से 6 घटा 8 और 2 में से 1 घटा 1 18 आएगा। तो यहाँ से मिला 18। तो d का मान 2 आ जाएगा। अब d का मान 2 हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। अब यहाँ देखो लिख देते हैं d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में d का मान 2 रख देते हैं या यही है। तो 2a प्लस 7 गुणे d का मान 2 बराबर 16। तो 2a बराबर 7 दूना 14 बराबर 16। तो यहाँ से आपको मिला 2a बराबर 2। तो 2 से 2 कट के a का मान कितना हो गया 1। तो इसका प्रथम पद 1 होगा और सार्वधांतर कितना होगा 2 होगा। तो इस हिसाब से प्यारे बच्चों कुल आज 37 प्रश्न हम लोग प्रैक्टिस किए हैं समांतर श्रेणी से, जिसमें से 33 प्रश्न पार्ट 1 में था। कैमरा थोड़ा बंद होने के कारण इसे दूसरे पार्ट में बनाना पड़ा। तो आप लोग पढ़िए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।